प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। इसके व्यापक संक्रमण एवं प्रसार के कारण सरकार ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन शिक्षण कक्षा की व्यवस्था की है, जिससे कि आप अपने घर पर ही रह करके शिक्षा प्राप्त करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें और घर में रह करके सुरक्षित रहें। क्योंकि कोविड-19 महामारी जिस कोरोना या SARS-CoV-2 विषाणु के कारण फैल रही है, यह विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर, उसके आसपास रहने पर यह वायरस या विषाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसीलिए यह आशा की जाती है कि आप सभी लोग सुरक्षित अपने घरों पर रह करके ही अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, आप कक्षा 11 से उत्तीर्ण होकर के कक्षा 12 में पहुंच गए हैं। इस वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। बोर्ड परीक्षा में जैसा पिछले वर्ष था कि कोविड महामारी के कारण 30% पाठ्यक्रम आपका कम कर दिया गया था। इस वर्ष के लिए यद्यपि अभी इस बात पर शासन द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है, तथापि पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। जो इकाई पिछले वर्ष आपके पाठ्यक्रम में थी, उन इकाइयों का शिक्षण आपको कराया जाएगा। विद्यार्थियों, जीव विज्ञान के 12th के पाठ्यक्रम में जो पहली इकाई आप लोगों को पढ़ना है वो है जीवों में जनन। जीवों में reproduction in organisms। ये आपकी पहली यूनिट है जो आपको 12th क्लास में बायोलॉजी के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। आपने कक्षा 11 में जीवों के लक्षण पढ़े हैं। जीवों की पहचान या जीवों के विशेष लक्षण आपने पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा जीवों के प्रमुख लक्षणों में जीवों की कोशिकीय संरचना होती है, जीवों में वृद्धि होती है, जीवों में प्रचलन होता है, जीवों में उत्सर्जन होता है, जीवों में जनन होता है, उनमें निश्चित मेटाबॉलिज्म होती है, जीवों में उनके एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इस तरह से और तमाम सारी जीवन की प्रक्रियाएं हमने पढ़ी। तो इन सभी प्रक्रियाओं में एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जीवों में जनन। इस जनन के विषय में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये जो अध्याय आपका होगा, पहला अध्याय इस यूनिट का, वो होगा जीवों में जनन। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जनन या प्रजनन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है, इन प्रकारों में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और इन जो जनन के विभिन्न प्रकार हैं, इनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, आइए हम प्रारंभ करते हैं इस पहली यूनिट को, जीवों में जनन। जैसा कि आपने छोटी कक्षाओं में कभी न कभी प्रजनन या जनन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। तो जनन किसे कहते हैं या प्रजनन किसे कहते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। वैद्यार्थियों, आप ये जानते हैं कि जीवों में यह एक विशेष लक्षण होता है कि प्रत्येक जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, वयस्क होता है और वृद्धावस्था को प्राप्त करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक निश्चित समय में ही वो जन्म लेकर के और मृत्यु उसकी हो जाती है। अर्थात कोई भी जीव सतत
अनवरत जीवित नहीं रह सकता है। इस परंतु फिर भी हम देखते हैं कि यद्यपि जीव पैदा होकर के कुछ समय बाद मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी से उन जीवों की वंशावलियां या उनकी संततियां समाप्त नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? विचार करिए कि जब एक जीव जन्म लिया और कुछ दिन बाद 2-4 साल, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 70-80 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई, परंतु फिर भी 70-80-100 साल बाद भी उस जाति का पृथ्वी से विनाश नहीं होता है। विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक जीव जन्म लेकर वृद्धि करता है और अपनी वयस्क अवस्था में वो अपनी ही जैसी नई संतानें उत्पन्न करता है और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करके उसकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि उस जंतु की या उस जीव की मृत्यु तो हो जाती है, परंतु वो अपनी वयस्क अवस्था में जो अपनी संततियों को या जो अपनी संतानों को उत्पन्न कर गया, वो अब उसकी पीढ़ी को अगली पीढ़ियों में ले जाएंगे। इस तरह से वो जब वह पीढ़ियां आगे वयस्क होंगी, वो फिर से नई संततियों को जन्म देंगी और फिर वो मर जाएंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये एक निश्चित चक्र चलता रहता है। भले ही जीवों की या जंतुओं की मृत्यु होती रहती है, परंतु अपनी मृत्यु से पहले वो अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करते रहते हैं, जिसके कारण वे पीढ़ी दर पीढ़ी या तमाम समय बाद भी उनकी संततियां या उनके वंशावलियां उनकी पृथ्वी पर अस्तित्व में रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह लक्षण जिसके द्वारा जीव अपनी संततियों की इस पृथ्वी पर सुरक्षा करते हैं या संरक्षित करते हैं, यह जैविक प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में परिभाषित करें तो जनन या प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपनी ही जैसी संततियों को उत्पन्न करता है, या जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी मृत्यु से पूर्व अपनी ही जैसी नई संतानों को उत्पन्न करता है। ये संतानें उसकी वंशावली को आगे ले जाने में सहायक होती हैं, जिससे उनका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहे। समझ गए आप लोग? जनन, प्रजनन क्या है? प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जिससे उसकी वंशावली को अगले समय में अगली पीढ़ियों तक ले जाया जा सके। जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का कालांतर से अस्तित्व बना हुआ है और ये भविष्य में लंबे समय तक बना रहेगा। जनन जीवों की अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। जैसा कि आपने तमाम सारी जैविक प्रक्रियाएं पढ़ी, तो जनन क्या है? जनन सभी जीवों की अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। ये सभी जीवों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। जनन के द्वारा ही जीवधारी अपनी संतति की रक्षा भी करते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा भी करते हैं, अपनी जाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं तथा अपनी जाति की संख्या को बढ़ाते भी हैं। जनन के द्वारा ही जीव अपनी जाति की संख्या को पृथ्वी पर बढ़ाते हैं, इनकी संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तो आपने जाना जनन क्या है। एक चीज और हम लोगों को बता दें कि इसके लिए जो आपको आवश्यक नोट्स जो लिखनी है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो हम यहाँ से आपको बोल करके लिखाएं, तो इसमें आप लोगों का समय ज़्यादा लगेगा। हम आपको यहाँ पढ़ाते जा रहे हैं और इससे संबंधित जो लिखित सामग्री, जिस नोट्स जो होगी, वो हम आपको उसकी PDF या से फोटो भेज देंगे। तो लिखने के लिए आप लोग उससे लिखिएगा, वो आप पूरा कॉपी पर उससे हाइलाइट कर लीजिएगा और इस बाकी जो समझने के लिए है हम आपको यहाँ से बताते रहेंगे। एक चीज़ और है, हम आपको करीब 30 से 35-40 मिनट का वीडियो बना करके जो भेजेंगे, आप पहले ये वीडियो ध्यानपूर्वक वॉच करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक देख करके समझेंगे, फिर आपको हम 10 मिनट का क्वेश्चन आवर का समय देंगे, जिसमें आप इस वीडियो से संबंधित या पिछले दिन जो आपको पढ़ाया गया हो उस वीडियो से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको लाइव, चाहे मैसेजिंग के माध्यम से, चाहे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के द्वारा हम आपको उन जो डाउट्स आपके होंगे उनको हम क्लियर कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जो पहले आपको आधा घंटे का वीडियो भेजा जाएगा आपके क्लास टाइम में, इस क्लास टाइम में आप उस पहले वीडियो को ध्यानपूर्वक
वॉच कर लेंगे, पूरी बात जब आप उससे देख लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन आवर पे आइएगा। ये नहीं कि आप 5 मिनट वीडियो देखें और क्वेश्चन लिखने लगे। ये क्योंकि सामूहिक इंस्ट्रक्टिव क्लास है, इसमें बहुत सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना रहता है, इसलिए आप दिए गए निर्देशों का भली भांति पालन करें, जिससे आपकी भी पढ़ाई हो जाए और हम भी सही से आपको पढ़ा ले जाएं। अगर एक एक लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से जब मन किया तब प्रश्न करने लगेंगे तो 40 मिनट की क्लास में, इस 40 मिनट की क्लास में कितने लोगों को फिर कोऑर्डिनेट करना, सभी लोगों को कम्युनिकेट करना कठिन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें, जो निर्देश आपको दिए जाएं उन निर्देशों का आप अक्षरशः पालन करते रहें, जिससे आपको भी इस भयानक कोविड महामारी में आपको शिक्षण सामग्री भी प्राप्त होती रहे और आपको जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो आपकी समझ में भी आती रहे। जरूरत यह है, हम तो आपको शिक्षण सामग्री या कंटेंट आपको दे देंगे, आपको वीडियो भेज देंगे, लेकिन आपको अपनी ओर से मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा जो है ये जब तक विद्यार्थी इसमें सक्रिय नहीं होगा तब तक शिक्षक उसको पूरा नहीं कर सकता है। बस हम आपको कंटेंट और वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो लिखने के लिए आप लोग इस चीज को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। जो भी मैटर आपको लिखना है, जो कॉपी पर आपको लिखना होगा, वो हम आपको लिख करके भेज देंगे। इन वीडियो को केवल आप समझने के लिए देखिए, इनसे समझ करके हाँ कोशिश करिए लिखने की। आप इन वीडियो को समझ करके जो आपको बाद में जब हम प्रश्न देंगे, एक चैप्टर खत्म होने पर जब हम आपको प्रश्नावली भेजेंगे, उन प्रश्नावलियों के उत्तर के वेरीफाई करने के लिए फिर से इन वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, आप इनको जब चाहें तब दोबारा भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने जाना प्रजनन। प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे अपने जाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं तथा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो प्रजनन अब हम देखेंगे प्रजनन कितने प्रकार से होता है। तो जैसा कि आपने तमाम सारे जीवों को देखा होगा, जिसमें से तमाम सारे सूक्ष्म जीवों को आपने कक्षा 11 में पढ़ा। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव सरल जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जटिल जीव होते हैं, जिसमें मानव और अन्य स्तनधारी जो सबसे विकसित जंतु हैं। तो इस तरह से सभी जीवों में आपने जनन की कुछ अलग अलग विधियां देखी होंगी। देखा होगा कुछ जंतु किसी प्रकार से अपनी संतानों को जन्म देते हैं, कुछ जंतु किसी प्रकार से अपनी संतानों को जन्म देते हैं। तो इन समस्त जीवों में प्रजनन की विधियों के आधार पर जीवों को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, या हम कह सकते हैं प्रजनन निम्नलिखित 3 प्रमुख विधियों से होता है। सबसे पहली विधि वर्धी प्रजनन, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरी विधि अलैंगिक प्रजनन। दूसरी विधि हो गई आपकी अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरी विधि आपकी होती है प्रजनन की, जो कुछ जीवों में पाई जाती है, जिसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों आपने जाना प्रजनन, जीवों में प्रजनन मुख्यतः 3 विधियों से हो सकता है। एक तो पहला वर्धी या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आइए हम बात करते हैं वर्धी प्रजनन। इसे आप कायिक प्रजनन भी कह सकते हैं। वर्धी प्रजनन को आप दूसरे नाम से कायिक प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। यह प्रजनन की सबसे सरल विधि होती है। जो वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन है, यह प्रजनन की सबसे सरल विधि है। इस विधि में
दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती है प्रजनन के लिए, या नई संतानें उत्पन्न करने के लिए दो पूरक स्ट्रेन्स की जरूरत नहीं होती है। यह एक ही जंतु हो चाहे एक ही पौधा हो, उसी पौधे से इसमें नए पौधे या नए जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। तो वर्धी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कायिक, कायिक माने जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जीवों के शरीर को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, कायिक भाग और जननिक भाग। कायिक भाग वे भाग होते हैं जो केवल वृद्धि और परिवर्धन में भाग लेते हैं, जबकि जननिक भाग वे भाग होते हैं जीवों के जो जनन में भाग लेते हैं। तो जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, कायिक प्रजनन यानी पौधे के उन भागों से प्रजनन या जीवों के उन भागों से प्रजनन होना जो वृद्धि और परिवर्धन में भाग लेते थे, जो जनन में भाग लेते ही नहीं है, जो जनन के लिए स्पेशलाइज ही नहीं है। यानी जीवों के कायिक शरीर से या उसके वर्धी भाग से ही किसी नए संतान की या नई जीवों की उत्पत्ति हो जाना कायिक प्रजनन या वर्धी प्रजनन कहलाता है। समझ गए बच्चों? वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन प्रजनन का सबसे सरल प्रकार है। यह मुख्यतया एक कोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोजोअन्स, जीवाणु, ईस्ट आदि में पाया जाता है। इसके अलावा यह कुछ बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में भी पाया जाता है। इस प्रजनन की विधि में पौधे या जंतु जो भी जीव है, उस जीव के कायिक शरीर से ही, उसके शरीर के किसी कायिक भाग से ही नए संतान की या नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें जनन के लिए विशेष संरचनाएं नहीं बनती है। तीन प्रमुख बातें, जनन इसमें पौधे के कायिक भाग से होगा। दूसरी बात, जनन के लिए इसमें कोई विशेष संरचनाएं नहीं बनेंगी। जैसे पौधे से कायिक जनन हो रहा है तो पौधे की चाहे जड़ से नए पौधे निकल आएंगे, चाहे उसकी पत्ती से नए पौधे निकल आए, चाहे उसके तने से नए पौधे निकल आए। कोई छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव है, तो उसके किसी शरीर की कोशिका के किसी भाग से नए जीव या उसी जीव की उत्पत्ति हो जाए। तो पहली बात, इसमें जनन के लिए विशेष प्रकार के अंग नहीं बनते हैं, एक बात हो गई। दूसरी, इसमें दो पूरक स्ट्रेन्स की जरूरत नहीं होती है। और तीसरी बात हो गई, इसमें किसी भी प्रकार की का समसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। केवल समसूत्री विभाजन के द्वारा ही नए जीव बनते हैं। इसलिए इन संतानों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। इनके द्वारा जो कायिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं, जो नई संतानें उत्पन्न होती हैं, ये उनके पेरेंट्स के, जिस पौधे से या जिस जंतु से उत्पन्न हुए हैं, उनके पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। इनके सभी जननिक लक्षण ठीक उसी प्रकार होंगे जैसे इनके पेरेंट्स के थे जिनसे ये उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि हमने आपको पिछले साल पढ़ाया था कि जहां अर्धसूत्री विभाजन जब जीवों में होता है तो उसमें विभिन्नताएं क्रिएट हो जाती हैं, और विभिन्नताएं नई पीढ़ियों में नए लक्षणों का विकास करती हैं। क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन ही नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन ना होने के कारण इनमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति नहीं होती है। विभिन्नताएं ना होने के कारण ये जैसा कि इनके पेरेंट्स होते हैं, प्लांट्स से है अगर तो जैसा इनका पेरेंट प्लांट है, एनिमल है तो जैसा इनका पेरेंट एनिमल है, उसी के जैसी इनकी संतानें होंगी। तमाम सारे जीवों में आपने कायिक जनन अलग अलग, कायिक जनन की भी अनेक विधियां आपने देखी होंगी। तो हम आगे कायिक या वर्धी जनन के विभिन्न भागों को देखेंगे। वर्धी प्रजनन की विधियां, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि ये सबसे सरल जीवों में ये अधिकांशता वर्धी प्रजनन पाया जाता है। तो ये भी अलग अलग जीवों में इसकी कायिक जनन की भी अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि जो इसकी है कायिक जनन की, इसको हम कहेंगे द्विविभाजन।
कायिक जनन की सबसे पहली विधि द्विविभाजन या बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स जब कोई जीव, उसकी जो भी उसका जीव शरीर है, उसके ही जैसे दो बराबर खंडों में बंट जाए, इस विधि को आप बाइनरी फिशन या द्विविभाजन कहते हैं। इस विधि से जनन मुख्यतया जीवाणुओं में, अमीबा में, ईस्ट में या कुछ अन्य एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें पैरेंट जीव वृद्धि और विकास करके जब वयस्क होता है, जब वयस्क होता है तब वो सामान्य तरीके से पहले उसका केंद्रक दो भागों में बढ़ता है अंदर ही अंदर उसके, और फिर उसका कोसा द्रव्य दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। यानी इसमें एक मात्र कोसा जो होती है वृद्धि और विकास करके दो नई संतति कोशाओं में विभाजित हो जाती है। इस विधि को हम बाइनरी फिशन या द्विविभाजन कहते हैं। इस विधि से जनन मुख्यतः अमीबा, जीवाणु, ईस्ट आदि एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये अमीबा में जनन आपको दिखाया जा रहा है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई इसकी साइटोप्लाज्म, और फिर ये इसका न्यूक्लियस ऐसे एक्सटेंड करके डिवाइड होने लगता है। ये हो गया डिवाइडिंग न्यूक्लियस। और फिर अगले स्टेप में इसकी खांच सेल की और गहरी हो जाती है, और ये इसमें दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। और ये सेल अल्टीमेटली दो अमीबी में बढ़ जाती है। ये दो अमीबी बन गए। यहां से शुरू हुआ, ये पेरेंट सेल थी, वृद्धि और विकास करके इसने केंद्रक इसमें पहले विभाजित होना शुरू किया, और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी विभाजित होना शुरू हुआ। फिर और खांच गहरी हुई, धीरे धीरे साइटोप्लाज्म, केंद्रक पहले दो भागों में बटा, फिर साइटोप्लाज्म उसी बीच से बट करके दो नई कोशिकाएं बना ली। इसी तरह अमीबा में भी होता है, तो इस तरह जीवाणुओं में भी होता है, कुछ एक जीवाणु में, और इस कोशिकाओं में इस तरह द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन या द्विविभाजन द्वारा वर्धी जनन पाया जाता है। अब दूसरी विधि है वर्धी जनन की। वर्धी जनन की दूसरी विधि है बहुविभाजन या मल्टीप्लिकेशन। बहु माने जब एक मात्र कोशिका कई सारे बहुत सारी संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, तब इसे आप बहुविभाजन कहते हैं। इस विधि से अमीबा में भी और कुछ कवकों जनन होता है। वास्तव में इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका का साइटोप्लाज्म पहले केंद्रक टुकड़ों में टूटता है, तमाम सारे टुकड़ों में केंद्रक टूट जाता है, और फिर केंद्रक के प्रत्येक टुकड़े के आसपास थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के फिर वो एक स्पोर जैसी संरचना बना लेता है, और बाद में यही स्पोर्स जो है जब उसके लिए फेवरेबल कंडीशन से अनुकूल परिस्थिति आती है, तब वो नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो इस तरह से एक कोशिका के अंदर ही अंदर तमाम सारी नई संततियों के केंद्र के स्पोर्स जैसी संरचनाएं बन जाती है, और उस कोशिका के टूटने पर वो कई नई संततियों को या कई नए जीवों को जन्म देता है। इस प्रकार से जनन, जैसा कि आपने जाना, अमीबा में स्पोरुलेशन इस प्रकार होता है, स्पोर्स बनते हैं। इसी तरह कवकों में तमाम सारे स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं, जो इसी विधि से बनते हैं। इसमें बहुत सारे स्पोर्स इसके अंतर्गत बन जाते हैं। तो ये दूसरी विधि हो गई आपकी बहुविभाजन। फिर वर्धी प्रजनन की तीसरी विधि आप
जानिए तीसरी विधि है इसकी मुकुलन। मुकुलन या बडिंग। इसमें यह मुख्यतः कुछ जंतुओं जैसे हाइड्रा आदि में, हाइड्रा, प्लेनेरिया, इन जंतुओं में पाई जाती है। इस विधि में एक पैरेंट जंतु से उसके शरीर के किसी भाग से एक कलिका जैसी या बड जैसा उभार निकलता है और यही बड धीरे धीरे आगे विकसित होकर के एक नए जंतु के रूप में यही नए जंतु के रूप में विकसित होता है और यह अपने पैरेंट सेल से कट जाता है, हट जाता है, उससे डिअटैच हो जाता है और एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जन्म देखा गया है और ईस्ट कोशिकाओं में भी, जो ईस्ट सिंह एक कोशिकी कवक है, इसमें भी मुकुलन के द्वारा जन्म देखने को मिला है। इसमें ये ईस्ट कोशा है, ये इसका केंद्रक है। इसी ईस्ट कोशा में ये इधर किनारे से एक बड बनने लगती है, यही बड आगे बढ़ती हुई बड़ी हो जाती है और ये केंद्रक का एक पार्ट जो है इसमें चला जाता है और इस तरह से ये पैरेंट सेल हो गई और इसमें एक ये बड बन गई ये, और कुछ समय बाद ये बड इससे अलग हो जाती है। ये हो गई आपकी पैरेंट सेल और ये न्यूज डॉटर सेल हो गई। इस तरह से ईस्ट कोशिकाओं में भी बडिंग के द्वारा जनन देखा गया है। कभी कभी ये जो मुकुल बनते हैं, जो बड बनती हैं, इसमें ये बड एक के ऊपर एक ऐसे चेन के रूप में इसमें लगी हुई देखी जाती है। इन चेन्स को या इस चेन को, जो बड की चेन है, इसे स्यूडोमाइसीलियम नाम दिया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि बडिंग के द्वारा नए जीव विकसित होते हैं, जो प्रजनन की या वर्धी प्रजनन की एक विधि है। फिर अगली विधि है प्रजनन की, जो वर्धी प्रजनन की अगली विधि है विखंडन। विखंडन या फ्रेगमेंटेशन। यह बहुत सिंपल सरल विधि है। यह तमाम सारे उच्च वर्गीय पौधों में भी देखी जाती है, कुछ शैवालों में देखी जाती है, कुछ कवकों में देखी जाती है और कुछ जंतुओं में जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखी जाती है। इस विधि में जो पैरेंट जीव है, जो मातृ जीव है, वो किसी कारणवश, चाहे मैकेनिकल इंजरी के कारण या स्वतः ही, टुकड़ों में टूट जाता है और यही जो टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स इसके जो होते हैं, अब यही प्रत्येक फ्रेगमेंट्स रीजनरेट करके नए जीव को जन्म देता है। जैसे एक प्लेनेरिया 2-3 टुकड़ों में टूट गई और अब उसका प्रत्येक टुकड़ा एक नई प्लेनेरिया के रूप में विकसित हो जाता है। इसी तरह हाइड्रा में देखा गया है और कुछ पौधों में यही घटना होती है। कुछ शैवालों में इस तरह से उनका जो पैरेंट थैलस होता है वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा बाद में एक नए थैलस के रूप में विकसित हो जाता है। वास्तव में ये रीजनरेशन की एक प्रक्रिया है, जो पुनरुद्भवन, तमाम सारे कहीं कहीं आप पुनरुद्भवन को वर्धी प्रजनन की एक अलग जनन भी देखेंगे, या इसको आप मान सकते हैं जो फ्रेगमेंटेशन है वास्तव में रीजनरेशन की ही एक व्यवस्था है कि इसमें जीव के शरीर का एक छोटा पार्ट रीजनरेट करके नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो यह एक लैंगिक जनन की विधि है, वो सॉरी वर्धी प्रजनन की एक विधि है। फिर अगला जो अगली विधि है, पांचवी, ये कायिक भागों द्वारा वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा जब पौधे, ये प्रोपगेशन इसे कहा जाता है, इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन।
इसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह मुख्यतया उच्च वर्गीय पौधों में इसका प्रयोग हम कृषि और बागवानी के लिए भी करते हैं। इसमें पौधे के किसी कायिक भाग से, चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, पौधे के इन कायिक भागों को हम जमीन में प्रोपोगेट करके उसके जो भी आधार है, चाहे जमीन चाहे कंपोस्ट, उसमें प्रोपोगेट कर देते हैं, उसमें उसको गाड़ देते हैं और फिर उससे नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की एक विधि कहते हैं। इसका प्रयोग पौधों में कायिक प्रवर्धन का प्रयोग आपने गुलाब को अंकुरित करने में, गुलाब, गन्ना, दूब घास, इस तरह से फसलों को अंकुरित करने में देखा होगा। ये भी तमाम सारी विधियों द्वारा हो सकता है। जैसे कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो जाता है, जैसे शकरकंद और शीशम में। इसमें जड़ों से नई कलिकाएं निकलती हैं और वो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। कुछ पौधों में तनों द्वारा हो जाती है, जैसे आलू में आपने देखा, आलू, अदरक, अरबी या घुइयां जिसे कहते हैं, इनमें इनके तनों या जो तने के कंद हैं, घनकंद, इनके द्वारा नए पौधों का जन्म होता है। कुछ पौधों में पत्तियों के द्वारा नए पौधों का जन्म होता है, जैसे अजूबा में। अजूबा की पत्ती के किनारे पर जब उस जमीन में पा जाती है, या हवा की नमी को लेकर के ये उसकी पत्तियों के किनारे जो होते हैं, जो पर्णफलक के किनारे, उनमें खांचे होती हैं। खांचों में नई जड़ें निकलती हैं और यही नई जड़ें जमीन को पा करके नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह से पौधों के तमाम कायिक भागों द्वारा उनका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके या कायिक प्रवर्धन करके भी नए पौधे प्राप्त करते हैं। तो ये भी वर्धी प्रजनन की एक विधि है। तो बच्चों, इस तरह हमने देखा कि वर्धी प्रजनन की ये विभिन्न विधियां हैं जिनके द्वारा विभिन्न जीव वर्धी प्रजनन करते हैं। तो अब हम अगले दिन, अगले पाठ जो हम आपको अगले नेक्स्ट डे अलैंगिक जनन और उसकी विधियां आपको पढ़ाएंगे। तो आज हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले प्रजनन क्या है, प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। फिर हमने आपको पढ़ाया वर्धी प्रजनन क्या है, वर्धी प्रजनन के क्या क्या लक्षण हैं, वर्धी प्रजनन कितने प्रकार का होता है और किन किन जीवों में ये वर्धी प्रजनन की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। तो अगले दिन हम आपको अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आज की क्लास बंद कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको जो लिखने का मैटर, आज तक का जो लिखना है, ये हम आपको इसका फोटो भेज देंगे व्हाट्सएप पर। तो इसको आप लिख लीजिएगा और फिर साथ साथ आपको हम इसी तरह रोज एक वीडियो बना करके भेजेंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे। और इससे संबंधित इस वीडियो को आप भली भांति देख करके अच्छे से वॉच करके कल जो हम आपको प्रश्न पहाड़ देंगे जो 10 मिनट का, उस प्रश्न पहाड़ में आप इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड महामारी से बचे रहें। धन्यवाद।